Hi friends, this is Miss Medico, and we are going to start a topic of DNA replication. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. तो आज हम पढ़ेंगे DNA replication के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग DNA replication। अगर हम बात करेंगे DNA replication की, इसकी डेफिनेशन क्या है? DNA replication किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए। जब भी हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे, जब डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, उसको बोलते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन। द साइंटिफिक वर्ड फॉर कॉपिंग इज रेप्लिकेशन. So when we talk of DNA making copies of itself, we called it DNA replication. डिफरेंट जो है मॉडल्स दिए गए to explain this process, that is how DNA made its copy. But what is well known is the well-known model is explained by Michelson and Stahl. इन्होंने ही इस मॉडल को एक्सप्लेन किया साइंटिफिकली। हमें पता ही है सबसे पहला मॉडल जो है, जो वैटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया, वो था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए. The model that Watson and Crick proposed in 1953 to describe the molecular structure of DNA was a landmark discovery. It was a landmark discovery. ये जो डबल हेलिक्स दिया वैटसन एंड क्रिक द्वारा, वैटसन एंड क्रिक जिसको हमने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा था इससे पहले, वैटसन क्रिक मॉडल जो है, इन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डीएनए का दिया एंड दैट वाज अ लैंडमार्क डिस्कवरी. But at that time, in 1953, at that time, many scientists were not convinced that the model was right. Along with this molecular structure, Watson and Crick also proposed a model to describe Watson and Crick. एक तो इन्होंने molecular structure दिया था, molecular structure. Along with the molecular structure of DNA, they proposed a model that how DNA is copied inside a cell. इन्होंने एक मॉडल पेश किया कि डीएनए जो है वो कैसे कॉपी करता है एक सेल में, वो अपनी कॉपी यानी डीएनए रेप्लिकेशन जो है एक सेल में कैसे होती है. ये किसने बताया, किसने प्रपोज किया ये मॉडल? वैटसन एंड क्रिक ने. लेट्स क्विकली रिव्यू व्हाट वी हैव लर्नड सो फार. हमने देखा कि डीएनए जो है वो डीएनए चेन, दो चेन्स का बना हुआ है, दो चेन्स का, और दो चेन्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है. और न्यूक्लियोटाइड जो है हमें पता ही है, फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर का कम्बो होता है. और हमारा जो डीएनए है हमने पढ़ा था कि ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो दो चेन्स में अरेंज होती है. ये जो दो स्ट्रैंड्स होती है, दे आर अरेंज्ड टुगेदर लाइक लेडर. और लेडर जो है वो, उसके बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो लाइक रग्स होते हैं, रग्स ऑफ लेडर. और ये जो दो चेन्स होती है डीएनए की, ये ट्विस्टेड रहती है, हमने पढ़ा था, इंटर शेप व्हाट वी कॉल डबल हेलिक्स. ठीक, इतना हमें पता है. वेटसन एंड क्रिक जो है, इन्होंने प्रपोज किया कि इन ऑर्डर टू कॉपी, मतलब ये डीएनए अपनी कॉपी बनाए, इसको ओपन होना पड़ेगा सेंटर में. मतलब सेंटर में जब तक डीएनए ओपन ना हो जाए, वेटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया दैट इन ऑर्डर टू कॉपी इटसेल्फ, डीएनए हैड टू ओपन at the center. DNA would have to open at center, a sort of a zipper coming apart. जैसे zip apart होती है वैसे ही
सो दैट अ न्यू डीएनए, ताकि अगर ये डीएनए सेपरेट हो जाए तो न्यू डीएनए जो है कुड बी बिल्ट ऑन द एक्सपोज्ड स्ट्रैंड। ये जो एक्सपोज्ड स्ट्रैंड होगी उस पर एक नया डीएनए बने। फॉर दैट डीएनए वुड हैव टू ओपन एट द सेंटर, ये वैटसन एंड क्रिक ने कहा। और फॉलोइंग रूल्स ऑफ complementary base pairing, दैट इज एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ कंबाइन होगा, पेयर होगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ कंबाइन होगा। और ये जो मॉडल है इसको कहा गया, ये जो आइडिया वैटसन एंड क्रिक ने दिया, द आइडिया वाज कॉल्ड टेम्पलेट मॉडल। क्योंकि यहाँ पे जो ये स्ट्रैंड होती है ओरिजिनल स्ट्रैंड, ये जो ओरिजिनल स्ट्रैंड होती है ये एक्ट करती है एज अ मोल्ड फॉर न्यू स्ट्रैंड। फिर से रिपीट करेंगे। वैटसन एंड क्रिक जो है उन्होंने प्रपोज किया, कहा कि जो डीएनए है दैट हैड टू फॉर कॉपीइंग इटसेल्फ, डीएनए वुड हैव टू ओपन एट इट सेंटर, सेंटर में डीएनए को ओपन होना पड़ेगा। जैसे लाइक ए जिपर कमिंग अपार्ट, जैसे चेन होती है उसकी जिप अपार्ट होती है वैसे ही ओपन होना पड़ेगा फॉर कॉपीइंग। और कम्प्लीमेंट्री जो बेसिस है वो बेस पेयरिंग रूल फॉलो करेगी, कम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो करेगी, यानी ए हमेशा एडेनिन पेयर होगा थाइमीन के साथ एंड गुआनिन साइटोसिन के साथ। ये जो आइडिया वैटसन एंड क्रिक ने प्रोवाइड किया इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट मॉडल। क्योंकि यहाँ पे जो नई स्ट्रैंड होती है, ओल्ड स्ट्रैंड नई स्ट्रैंड के लिए एक मोल्ड होती है, यानी अगर ये एक स्ट्रैंड है, ये हमारी डीएनए की नई स्ट्रैंड दूसरी है, ये हमारी पेरेंट स्ट्रैंड्स है दोनों, तो इनसे नई स्ट्रैंड्स बनेगी दो, यहाँ से एक बनेगी और यहाँ से एक बनेगी। फिर जो डॉटर सेल है उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट की होगी, या जिसको हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं, और अदर स्ट्रैंड जो होगी वो न्यू स्ट्रैंड, ये वाली स्ट्रैंड जो है वो न्यूली फॉर्मड स्ट्रैंड होगी, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इस तरह से पेरेंट स्ट्रैंड एक्ट करती है टेम्पलेट फॉर द न्यू स्ट्रैंड। और ये जो पेरेंट सेल जो है, पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व रहती है, ये कंजर्व रही पेरेंट स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। क्योंकि पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो हाफली कंजर्व रहती है, इस मॉडल को बोलते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। वाई इट इज़ कॉल्ड ए कंजर्वेटिव मॉडल? बिकॉज हाफ ऑफ द स्ट्रैंड जो है, हाफ ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड जो है was conserved in each DNA molecule. Scientists जो है they looked at the double helix of DNA and wondered how in the world that it could possibly how in the world that DNA could open itself without getting tangled or torn apart. So they thought up other ideas about DNA replication. Other model the scientists provide is other model that is dispersive model. साइंटिस्ट्स ने कहा कि डीएनए जो है ये कॉपी करता है अपने आप को शॉर्ट चंक्स में एट ए टाइम। डीएनए कॉपीज इटसेल्फ इन शॉर्ट चंक्स एट ए टाइम। मतलब पूरा डीएनए जो स्ट्रैंड है वो कॉपी नहीं होता, बल्कि शॉर्ट चंक्स, जैसे आधा चंक जो है वो कॉपी होता है, ये वाला चंक कॉपी होता है।
एंड वहीं पे प्रोड्यूस होती है न्यू स्ट्रैंड्स। पूरा डीएनए अलग नहीं होता है, बल्कि शॉर्ट चंक्स में अलग होके नई स्ट्रैंड्स बनाता है, दैट अल्टरनेटिंग। तो इस तरह से कहीं पे पेरेंट आएगा, कहीं पे डॉटर स्ट्रैंड मिलेगी, डॉटर स्ट्रैंड मिलेगी, क्योंकि डीएनए जो है वो चंक्स में जो है कॉपी होता है। यहाँ पे हो गया कॉपी, यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे पेरेंट ही स्ट्रैंड मिलेगी। यहाँ पे कॉपी हुआ, यहाँ पे नहीं, डैट मीन्स यहाँ पे पेरेंट ही स्ट्रैंड मिलेगी, यहाँ पे डॉटर स्ट्रैंड। सो अल्टरनेटिंग पेरेंट डॉटर स्ट्रैंड्स मिलती है। ये था कॉन्सेप्ट डिस्पर्सिव मॉडल का। इसके बाद जो है एक और मॉडल जो है वो दिया गया, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है डीएनए डिड नॉट स्प्लिट एट ऑल, बट समहाउ किसी तरह केप्ट द पेरेंट स्ट्रैंड इंटैक्ट वाइल क्रिएटिंग एन एंटायरली न्यू कॉपी। मतलब डीएनए जो है वो ओपन ही नहीं होता है, स्प्लिट ही नहीं होता है, नॉट ओपन एट ऑल, बट समहाउ पेरेंट स्ट्रैंड इंटैक्ट रहती है, पेरेंट स्ट्रैंड इंटैक्ट रहती है, और इस समहाउ क्रिएट करती है एंटायरली न्यू एंड सेपरेट कॉपी। मतलब डीएनए कोई भी पेरेंट स्ट्रैंड में कोई चेंज नहीं आती है, बल्कि समहाउ न्यू एंड सेपरेट कॉपी प्रोड्यूस होती है। नोबडी नोज फॉर श्योर हाउ डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स until two ingenious scientists नेमली मिसेल्सन एंड स्टाल जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया हाउ डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स।